कट कटा के सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी से क्या क्या कट होता है, और इन केस आपको अपनी फील्ड में स्पेशली जिस कंपनी से आपने स्पॉन्सरशिप ली है, अगर वहां से काम नहीं मिल रहा लेकिन सेम फील्ड में आप काम कर रहे हो, तब आप एक्स्ट्रा कैसे अर्न कर सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आज की ये जो वीडियो है वो रहने वाली है अबाउट हेल्थ केयर वीज़ा या फिर हेल्थ केयर जॉब्स में जो सैलरी होती है वो कितनी होती है, कितनी आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, क्या क्या टैक्स कट होता है, क्या पेंशन कट होती है, कितना कट होगा, ईच एंड एवरीथिंग। उसके अलावा मैं अपनी एक सैलरी स्लिप रिवील करने वाली हूँ इस वीडियो में, सो दैट कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल पाए। और एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी कि इन केस आपकी जिस कंपनी में आप आए हो या फिर काम कर रहे हो, अगर वो आपको प्रॉपर काम नहीं दे रहे एंड आप सेम फील्ड में और काम फाइंड कर रहे हो, क्योंकि वो कम ही अलाउ होता है, कुछ आवर्स ही अलाउ होते हैं, वो बाद में मेंशन कर दूंगी। उसके अलावा आप लीगली और एक्स्ट्रा मनी कैसे अर्न कर सकते हो फ्रॉम सेम फील्ड। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जो मेरे रिटर्नर व्यूअर्स हैं एंड जो नए हैं उनका वेलकम वंस अगेन इस चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हेल्थ थोड़े दिन से ठीक नहीं चल रही थी। हो प्रोबेबली तो नहीं हो, अगर होगी तो पहले सॉरी मांग रही हूँ। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे यूके में जो सैलरी होती है वो आपको डायरेक्टली नहीं मिलती, आपकी सैलरी से काफ़ी चीज़ें कट हो जाती है जब आपको स्टार्टिंग में आपकी इन हैंड सैलरी मिलती है। जो आपकी सैलरी होती है काउंटिंग की वो डिफरेंट होती है, पर जो एक्चुअल सैलरी आती है वो बहुत ही डिफरेंट रहती है। और यहाँ पे सैलरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि मोस्टली जॉब्स में यहाँ पे जो सैलरी होती है वो आवरली मिलती है। लाइक जितने आवर आप काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। ऑल्दो जो यहाँ पे आते हैं हेल्थ केयर वीज़ा पे या फिर जो यहाँ पे आके हेल्थ केयर वीज़ा लेते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में एक फिक्स सैलरी मेंशन होगी आपको कि इतने आवर की इतनी सैलरी है, पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। जब आप कंपनी में जाते हो वो आपको पे रेट बताते हैं कि आपका जो 1 आवर का पे रेट है वो इतना है। सम टाइम वो पे रेट वेरी भी करता है कि हॉलीडेज पीरियड में कुछ कंपनीज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करती हैं एंड स्पेशली वीकेंड पे भी कुछ कंपनीज थोड़ा सा जो रेट है वो इंक्रीज कर देती हैं। वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और कुछ कंपनीज का पे रेट सेम ही रहता है। और यहाँ पे इस टाइम पे जो मिनिमम पे रेट चल रहा है इन द ईयर 2023 वो 10 समथिंग है, 10 पाउंड 50 मान लो, इतना पे रेट चल रहा है इस टाइम पे। उससे कम आपको कोई नहीं दे सकता, उससे बढ़ के कुछ कंपनीज आपको ऑफर कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं केयर की, स्पेशली केयर सेक्टर में, जो वो सैलरी है वो मिनिमम ही ऑफर करती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं वो 50 पेंस ज़्यादा देती हैं। लाइक अगर 1050 के अराउंड रेट चल रहा है तो कुछ कंपनी 1090 दे सकती हैं आपको, कुछ कंपनीज 11 पाउंड भी दे सकती हैं। बहुत ही रेयर कंपनीज होंगी जो आपको 12 तक ऑफर करेंगी इन द बिगिनिंग, बट जो नॉर्मल रेट है इस टाइम पे कंपनीज का वो 11 पाउंड तक ही चल रहा है जो कि आपको सैलरी मिलती है। तो ये जो आवर्स होते हैं, जो आवर्स कॉन्ट्रैक्ट आवर्स होते हैं यहाँ पे यूके में नॉर्मली वो रहते हैं 40 आवर्स तक। 35 से लेके 40 आवर तक आपको 1 वीक में काम मिल सकता है अगर आपकी कंपनी के पास प्रॉपरली काम है। क्योंकि इस टाइम पे ये भी एक बहुत इशू आ रहा है कि जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं, जो यहाँ पे आके जो स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, कंपनीज के पास उनको देने के लिए काम नहीं है। कुछ लोगों को तो 10-20 आवर्स ही मुश्किल से मिल रहे हैं, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल रहे। वो एक अलग सिनेरियो है। फिलहाल तो सैलरी की बात कर रही हूँ, तो जो नॉर्मल है वो यही है, 35 से लेके 40 आवर के बीच में आपको जो आवर्स है 1 वीक के वो मिल सकते हैं। एंड जो सैलरी होती है यहाँ पे यूके में वो अलग अलग पैटर्न से होती हैं। कुछ कंपनीज वीकली सैलरीज देती हैं, लाइक कुछ कंपनीज मंथली, पर केयर सेक्टर में मोस्टली जो सैलरी है वो आपको मंथली ही मिलेगी। इट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 150 आवर की सैलरी मिलेगी आफ्टर
अ मंथ। तो सैलरी की जो डेट रहती है वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। कुछ लोग फर्स्ट वीक के कुछ स्पेसिफिक डे में देते हैं, कुछ मंथ के लास्ट डेट में देते हैं, तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो इन सारी चीज़ों से हट के अब हम डायरेक्टली सैलरी की बात करते हैं और मैं शो करती हूँ आपको अपनी सैलरी स्लिप कि मुझे कितनी सैलरी मिलती थी जब मैं एज ए केयर वर्कर काम कर रही थी, स्पेशली ऑन स्टूडेंट वीज़ा। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे जो मेरे आवर्स थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे। मैं 80 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी पूरे मंथ में, मतलब एक वीक के 20 आवर्स ही अलाउ थे मुझे। तो वो जो सैलरी स्लिप है वो आपको जो मैं सैलरी स्लिप रिवील कर रही हूँ वो ईयर 2022 की है, अप्रैल 2022, जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी। मैं रीसेंट सैलरी स्लिप रिवील नहीं कर सकती ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। कंपनीज के रीजंस होते हैं कि आप नहीं रिवील कर सकते। और बहुत सारे लोग आई नो कंपनी का नाम पूछेंगे कि आप अपनी कंपनी का नाम बता दो जिसकी आप सैलरी स्लिप रिवील कर रहे हो। तो मैं कंपनी का नाम भी नहीं बता सकती, प्लीज़ ये मत पूछना, क्योंकि प्राइवेसी रीज़न होता है, आप ऐसे रिवील नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली सैलरी स्लिप पे लेके जा। तो यूके में जो सैलरी स्लिप है ना, वो उसका पैटर्न भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। यहाँ पे कंपनी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करती हैं, लाइक एचआर टीम सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। तो अगर आपकी सैलरी स्लिप मेरी सैलरी स्लिप की तरह नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी स्लिप में बेसिकली आपका वर्कर नंबर मेंशन करेगी आपकी कंपनी, आपका डिपार्टमेंट, लाइक जिस भी फील्ड में आप जो भी काम कर रहे हो, टैक्स कोड मेंशन होना चाहिए आपकी सैलरी स्लिप पे, नेशनल इंश्योरेंस नंबर। उसके बाद कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो लीव्स वगैरह जो भी है वो मेंशन कर देती हैं कुछ कंपनीज। जो मेरी कंपनी थी वो मेंशन करती थी। तो मैंने इस मंथ में एक लीव ली थी, और यहाँ पे मेरी जो कंपनी है उन्होंने मेरी पेंडिंग लीव भी मेंशन करी हुई है। तो डायरेक्टली अब मैं आवर्स वाली जगह पे लेके चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 6 आवर 35 स्लीप इन। तो यही वो एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 6 आवर्स मीन्स ये नहीं कि मैंने 6 घंटे काम करा है। ये जस्ट ऐसे लिख देते हैं सैलरी स्लिप पे, पर इसका मतलब ये होता है कि मैंने स्लीप इन नाइट लगाई है। लाइक जो मेरी शिफ्ट होगी वो अराउंड 10 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक होती है स्लीप इन नाइट। यहाँ पे जाके मैं सो सकती हूँ और ये मेरे आवर्स में काउंट नहीं होंगे, और इसका फिक्स अमाउंट होता है। कंपनी टू कंपनी जो अमाउंट है वो फिक्स रहता है। उस टाइम पे जो मेरी ये कंपनी थी वो मुझे 35 पाउंड पे करती थी। बहुत सारी कंपनीज अभी 45 से लेके 50 पाउंड तक भी एक स्लीपिंग नाइट का पे कर देती हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाए जिसमें आप काम कर पाओ, अगर आपकी कंपनी आपको काम नहीं दे रही एज ए स्लीपिंग नाइट, तो स्लीपिंग नाइट एक तो आपके आवर में काउंट नहीं होगी कि आपने कोई एक्स्ट्रा आवर काम करा है। ऊपर से काम ईजी होता है, आप एक पेशेंट पे डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती नाइट टाइम, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ 2% काम करते हैं, और नाइट टाइम क्योंकि पेशेंट भी सो जाते हैं तो 2% रिक्वायर्ड नहीं रहते। तो इस केस में जो 1% होता है उसकी जो नाइट होती है वो स्लीपिंग नाइट होती है, जो सेकंड पर्सन होता है उसकी वेकिंग नाइट होती है। मीन्स कि इन केस अगर कोई मेडिकेशन ऐसा कुछ भी हुआ तो जो पर्सन वेकिंग नाइट पे है वो देगा। इन केस किसी भी ऐसे सिनेरियो में आपकी ज़रूरत पड़ती है, देन वो आपको नाइट में 1-2 टाइम जगा सकता है। और इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप पूरी रात जागते हो, देन आप अपने मैनेजमेंट को बता सकते हो कि जो आपकी स्लीपिंग नाइट है वो वेकेंड नाइट में चेंज हो गई थी। वो कंपनी टू कंपनी सिनेरियो है, वो डिफरेंट होते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। बट बेस्ट थिंग यही है कि अगर आपको ऐसा काम मिलता है तो उसकी जो आवर्स है वो अकाउंट नहीं होंगे, और ऊपर से जो आपको मनी है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लाइक जैसे यहाँ पे मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी, तो ये जो 6 स्लीपिंग नाइट मैंने करी है तो मुझे पर नाइट का 35 पाउंड मिलता था, और 210 पाउंड मतलब मेरे डायरेक्टली ऐसे बन गए। उसके बाद मैंने 74 आवर काम करा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 1 आवर काउंट करा है, तो मैंने सिर्फ 74 आवर ही काम करा। इट मीन 74 प्लस 6 80 आवर्स बने, तो 80 आवर्स से ज़्यादा मैं कर नहीं सकती थी। तो यहाँ पे रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। रूल कभी भी मत ब्रेक करिए, क्योंकि आपके वीज़ा में बाद में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे अगर मेरी सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग मैंने ओनली 80 आवर्स काम करा है, जिसमें मुझे 6 आवर के मिले हैं 210 बिकॉज ऑफ स्लीप इन नाइट। और उस टाइम पे रेट चल रहा 8 पाउंड एंड 91 पेंस, पर मुझे जो 50p थे वो एक्स्ट्रा मिलते थे। तो मेरा जो पे रेट था वो 941 था उस टाइम पे। तो मेरे 941 के हिसाब से 696
कुछ पीस एक्स्ट्रा बने थे पूरी सैलरी के, और 1 आवर यहाँ पे मेंशन है हॉलीडे का। तो ये आवर्स वैसे ही मेंशन है, पर एक्चुअली ये एक हॉलीडे थी, तो 65 पाउंड मुझे हॉलीडे के मिले हैं। तो जो मेरा टोटल अमाउंट बना है वो 972 था, पर एग्जैक्टली मनी मुझे मिली नहीं है। तो एग्जैक्ट जो मनी है, अब मैं यहाँ पे डिडक्शंस पे जाऊंगी कि कितना इसमें से टैक्स कट हुआ है। तो टैक्स में, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी और मैंने जो ये काम था आई थिंक नवंबर में एंड में शुरू करा था, तो इतने मेरे जो टैक्स था, क्योंकि 12,570 तक आपका कोई टैक्स नहीं डिडक्ट होता, तो मेरी इतना जो अमाउंट वो बना नहीं था, इसलिए मेरा कोई भी टैक्स नहीं कट हुआ। और ये लास्ट मार्च मंथ की सैलरी है जो कि अप्रैल में मिली। तो वैसे क्योंकि इकोनॉमिकल ईयर का वो लास्ट मंथ रहता है, तो पूरी कैलकुलेशन हो जाती है, तो उस मंथ में मेरा कोई टैक्स नहीं कट हुआ। नेशनल इंश्योरेंस कट हुआ जो कि 28 पाउंड है, और नेस्ट की यहाँ पे पेंशन होती है। जिन लोगों ने यहाँ पे काम करा होगा यूके में उन्हें शायद पता होगा, जो भी नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे यूके में आपकी सैलरी से एक पेंशन कट होती है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नेस्ट की ही रहती है। तो आप इसे, जब ये आपकी पेंशन स्टार्ट होती है उसके इनिशियली आई थिंक 4 to 6 वीक के बीच में आप इसे कैंसिल करवा सकते हैं। आपको लेटर आ जाता है, जबकि जब भी आपकी कंपनी आपकी जो पेंशन है वो सेट करती है, उसी टाइम आपको एक लेटर आता है, सम टाइम मेल आती है। तो वहाँ पे नंबर मेंशन होता है कि अगर आपने अपनी पेंशन बंद करवानी है तो आप उन्हें कॉल करके बता सकते हो कि मैंने अपनी पेंशन बंद करवानी है, एंड आपके जितने भी पैसे उस टाइम तक कट हुए होंगे वो आपको रिफंड हो जाएंगे। और इन केस आप ऐसा बंद नहीं करवाते तो आप लेटर ऑन इसे कैंसिल तो करवा सकते हो, पर आपकी मनी रिफंड नहीं होगी। तो मेरी इस सैलरी से कुछ 48 पाउंड ही कट हुए थे, इतना ज़्यादा अमाउंट कट नहीं हुआ। तो 48 अमाउंट कट होने के बाद जो मुझे सैलरी आई थी वो 924 थी। 924 पाउंड पॉइंट 18 मुझे मेरे अकाउंट में मिले थे। तो गाइस मेन बात यही रहती है कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली उतनी सैलरी नहीं मिलती जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे थी उस टाइम पे, तो इतना ज़्यादा टैक्स कट नहीं होता। पर नॉर्मली जब आपका वीज़ा चेंज हो जाता है, आपका टैक्स कटना स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट, कुछ 100, अगर इतना मैं अर्न करती तो अप्रॉक्सीमेटली 100 तो चला जाता मेरे टैक्स में। पर उस टाइम पे टैक्स नहीं कट हुआ। पर अगर आप अर्न करते हो तो आपका टैक्स कट होता है, जैसे कि आप HMRC की जो ऐप होती है उसे इंस्टॉल करके आपको पहले पता चल जाता है कि आपका कितना टैक्स कट होगा आपकी सैलरी से। तो ओवरऑल अगर मैं अर्निंग की बात कर दूं, स्लीपिंग नाइट निकाल दूं, तो अगर मैं इसे डबल भी कर देती तो मेरी जो अर्निंग रहती भी यहाँ पे 700 है, वो शायद 1400 पाउंड हो जाती है, और उसमें से टैक्स कट कटा के आपको कितने मनी मिलती है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इस टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पे रेट इंक्रीज हो चुके हैं, आने वाले ईयर में और भी इंक्रीज होंगे, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। पर ओवरऑल जो आपको आइडिया है वो आपको मिल ही गया होगा कि इस फील्ड में आपको कितनी सैलरी मिलती है। एंड जो मैंने ट्रिक बताई, अगर आप वो करते हो देन आप यहाँ पे आके अच्छा अर्न कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हो। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।